हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट 2025 में देयर वर क्वेश्चंस जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी से थे, लेकिन जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हैं वो क्या पर्टिकुलरली बिल्कुल प्रॉपरली एनसीईआरटी से आए हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें आगे एनसीईआरटी से ज्यादा या एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, या फिर एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस को या कुछ टॉपिक्स को हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस शायद बाहर से आए हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी से आए हैं, तो मैं आपको बोलूंगी यार उन क्वेश्चंस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो टर्मिनोलॉजीज हमें एनसीईआरटी के अंदर दिख जाएगी, बस थोड़ा डेप्थ में जाके हमें समझना होगा। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैं आपको सारी एनालिसिस बताऊंगी, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, वो एनसीईआरटी से आए नहीं आए, कौन सा एनसीईआरटी से नहीं आया। ठीक है, चलिए यार स्टार्ट करते हैं। अब यार व्हेन आई टॉक अबाउट द एनालिसिस, तो जब मैं इस एनालिसिस की बात कर रही हूं तो इन टोटल अगर हम लोग एनसीईआरटी से देखें या फिर बायोलॉजी की अगर मैं बात करती हूं तो इन टोटल बेटा जी बॉटनी में देयर वर 53 क्वेश्चंस, है ना। बॉटनी में कितने क्वेश्चंस थे? देयर वर 53 क्वेश्चंस और 37 जूलॉजी के अंदर थे, यानी कि टोटल हमारे जो 90 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जब मैं क्लास 11th की बात करती हूं बायोलॉजी की, तो लिविंग वर्ल्ड से देयर वाज नो क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था और ये आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब प्लांट किंगडम से जो सारे क्वेश्चंस आए थे वो भी आपकी एनसीईआरटी से ही आए थे। ठीक है, अब एनिमल किंगडम से जो क्वेश्चंस आए थे बेटा जी, देवर आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। अब यहां पर आप बोलोगे कि मैम एनसीईआरटी से कैसे थे, तो मैं आपको बोलूंगी यहां पर आपको समझ में आएगा कि अब जब मैं आपसे बात करती हूं तो यहां पर आपको इन पर्टिकुलर समझ आएगा इस वाले क्वेश्चंस के बारे में। आप बोलोगे मैम दिस क्वेश्चन वाज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना, आप यही बोलोगे दिस क्वेश्चन वाज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूं। यहां पर बहुत क्लियरली बोला गया है, यहां पर एक एनिमल की हमने हिस्टोलॉजी देखी, उस एनिमल के बारे में हमने पढ़ा कि जो उसका जो देयर वाज नो मेसोडर्मल टिश्यू लाइनिंग दी एलिमेंट्री कैनाल, है ना। अगर मान के चलो ये हमारा एनिमल है, ठीक है, ये हमारा एनिमल है, तो इन्होंने बोला कि यार हमारा जो मेसोडर्मल टिश्यू है वो बॉडी वॉल की तरफ तो था, इट वॉज अराउंड द बॉडी वॉल, लेकिन यार यहां पर नहीं था, देयर वॉज नो मेसोडर्मल टिश्यू ओवर हियर। अब अगर नहीं था तो ये क्लियरली हमें बताता है कि यार ये ट्रू सिलोम तो नहीं हो सकता, है ना। अब इधर एलिमेंट्री कैनाल है, बॉडी कैविटी है, तो यार ये ए सिलोम भी नहीं हो सकता। अब यह जो टर्मिनोलॉजी बाहर से आई थी वो था शाइजोसिलोमेट। अब शाइजोसिलोमेट अगर हमें बस इतना ही पता होता कि इट इज अ टाइप ऑफ ट्रूसिलोम, तो हमें अपना आंसर बहुत क्लियरली मिल जाता। तो यहां पर हम लोग बहुत क्लियरली ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि यार आया एनसीईआरटी से ही था, बस एक और थोड़ा सा स्टेप हमें फर्दर जाना था कि यार जिसमें हमें फिर कोई आगे दिक्कत नहीं होती, है ना। अगर हम लोग एक स्टेप ट्रू सिलोम के कौन से दो पार्ट से बस उतना ही पढ़ लेते, शायद हमारा ये आंसर बहुत क्लियरली सही बैठ जाता। जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई होगी उनकी बात कर रही हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे बढ़ती हूं बेटा जी, तो आप देखोगे हमारा मॉर्फोलॉजी से बेटा जी क्वेश्चंस आए थे 3, एनाटॉमी से 1, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका एक क्वेश्चन आया। अब एक क्वेश्चन हमारा जो एक और क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से आया था, अगर हम देखते हैं तो एक और क्वेश्चन जो हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी से आया था, दैट क्वेश्चन वाज दिस, है ना। ये क्वेश्चन था कि यार अब देखो मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, दिस वाज आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, है ना। मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी बोलूंगी, एक ये क्वेश्चन था जो आपकी एनसीईआरटी में जिसके बारे में हमने बात नहीं कर रखी। हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में फिर भी बात करते हैं, है ना, है ना, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में हम लोग कभी बात नहीं करते, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा। तो ये प्रॉपरली आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, है ना। इट वॉज प्रॉपरली आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, है ना। इसकी जितनी भी लाइंस है, जो भी हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लेके आपके सारे आंसर वाली स्टेटमेंट तक, सारी चीजें वॉज आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो अब ये कहां पढ़ना चाहिए था हमें? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, तो फर्टिलाइजेशन
के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाके अपना ट्विंस के बारे में कि ब्लास्टोसिस जब जाके इम्प्लांट होता है वो टूट जाता है तो क्या कौन से ट्विंस बनते हैं, क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग वहां पढ़ते, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, है ना, हमने नहीं पढ़ा क्योंकि लास्ट कुछ सालों का पेपर देखे तो यार बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ सा पेपर आ रहा था। तो यार दिस क्वेश्चन वाज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी था। नेक्स्ट था बेटा जी ये क्वेश्चन, ये फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज एनक्लोज फिग वेस्प इन इट। अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगी ये लाइन कहीं नहीं है एनसीईआरटी में, नो एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूंगी तो ये आपकी जरूर एनसीईआरटी की लाइन है, बट आप एक बात बोलूं कि ये जो लाइन है अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, है ना, तो किसी में फिग को वेजिटेरियन बोल रखा है और किसी में फिग को नॉन वेजिटेरियन बोल रखा है ना। तो यार अब डिपेंड करेगा कि एनटीए क्या डिसाइड करता है कि फिग नॉन वेज है या वेजिटेरियन। नॉन वेज है बेटा जी तो हम लोग बोलेंगे कि यार हाँ ये स्टेटमेंट सही है, अगर नॉन वेज नहीं है तो हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की लाइन है ही नहीं, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी से आया है ना। अब एक और क्वेश्चन ये देख लो, अब मैं इस क्वेश्चन को मैं बहुत क्लियरली मैं बहुत बोल रही हूँ यार, ये जो आईवीएफ वाला क्वेश्चन था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन था, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये टर्मिनोलॉजी आपकी एनसीईआरटी में है ना, लेकिन अब इनमें से एक भी टर्मिनोलॉजी आपकी एनसीईआरटी में नहीं, मतलब इसमें से एक भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी की नहीं है, ठीक है। बट अगर हम लोग यहां पर, मैं बोल रही हूं चलो यार बताना चाहिए था, होना चाहिए था, बट अगर हम लोग थोड़ा और डेप्थ में जाते आईवीएफ के, है ना, और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचते या फिर और चीज़ों के बारे में हम लोग पता करते, तो हमें एक चीज़ रियलाइज होती कि यार ये क्वेश्चन हम लोग बहुत इजीली कर सकते थे, है ना, कॉमन सेंस के साथ कर सकते थे कि यार आईवीएफ है, आईवीएफ अगर इतना ज़्यादा रेट पे हो रहा है आजकल, तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह आईवीएफ सेंटर मिलता है, अगर हो रहा है वो तभी हो रहा है क्योंकि वो गुड प्रोसीजर है, गुड प्रोसीजर एज एन पेशेंट के हक में है ना, पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहा है, और साइड इफेक्ट नहीं दे रहा है तो यार फेटलिटी का तो चांस बनता ही नहीं है, हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, और देखो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता और हमारा आंसर आ जाता, है ना। अब इसके अलावा देयर वाज दिस क्वेश्चन जिसमें आपका बायोटेक का क्वेश्चन है ना। अब बायोटेक में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था और उसका आंसर था 2 टू द पावर n, कि अगर मैं इतनी कॉपी, एक डीएनए की कॉपी डालती हूँ, उसको अगर मैं 30 साइकिल्स पे रन कराऊंगी तो मुझे 1 बिलियन कॉपीज मिलेगी, ये मेरे को कैसे पता चला, ये हमें इस फॉर्मूले के थ्रू पता चलता है, बट क्या ये एनसीईआरटी में है? नहीं है, टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। सो ये 5 क्वेश्चंस थे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं थे, बाकी के पूरे पूरे मैं बोलूंगी बेटा जी, बाकी के पूरे क्वेश्चंस, है ना, आपकी एनसीईआरटी से ही आए थे। कहां से आए थे बेटा जी? आपकी 85 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना, 85 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी से बेटा जी 85 क्वेश्चंस आए थे, बाकी के 5 क्वेश्चंस भी हमने देखे कि वो क्या क्या थे, अगर मैं बोलूं आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, जहां पर हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना जरूरी था, ठीक है, जहां पर हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना जरूरी था, है ना, थोड़ा डेप्थ में जाते और थोड़ा हम लोग मैं क्या बोलूं, कॉमन सेंस, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते तो हमारे आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चंस थे, 85 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी, 5 क्वेश्चंस वर आउट ऑफ एनसीईआरटी। एंड बेटा जी इस साल 2026 के जो बच्चे हैं जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर 2026, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा क्लियरली, कि हमें अब थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए ने बता दिया कि मैं किसी भी हिसाब का पेपर दे सकता हूँ। अब वो डेप्थ में कैसे जाओगे, तुम ऐसा भी नहीं है कि हमें इतनी एनसीईआरटी तो हमें इतना सारा पढ़ना, नहीं, हमें इतना थोड़ा सा बस एक और इतना पढ़ना है ना, थोड़ा सा एक्सपेंड, वो कौन बताएगा आपको? आपके टीचर्स बताएंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए आप हमारा अचीवर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच में बेटा जी आपको हर तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, ठीक है। हमारी पूरी टीम है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, हम चारों टीचर्स जो हैं वो आपको आपके डेली लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं 5 दिन, आपको डीपीपी मिलेगी, उसके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, उसके वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, कम्युनिटी मिलेगी जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जहां पर बहुत सारे बच्चे और जुड़े होंगे।
तो ये बैच आप ले सकते हो एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कोड यूज करना है ZBBS, और जैसे ही आप ये ZBBS कोड यूज करोगे आपको अपना मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और अराउंड 3100 या 3400 का ये कोर्स आपको मिल जाएगा। बट आप ये कोर्स जरूर लीजिएगा क्योंकि इसमें पिछले साल के पेपर से हमने जो जो सीखा उन सबको सीख के आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड for my mentorship you can join telegram channel which is भारतीयोलॉजी, ठीक है। कोई भी डाउट है आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज भारतीयोलॉजी। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, सी यू सून, स्टे ट्यून ऑन NCERT NEET 24/7।